संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की साखी एक बीवी की है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। वो बीवी बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो उम्र थी वो 80 साल के तकरीबन थी और घर में एक बेटा था जो कि बहुत ज़्यादा शराब पीता था। लेकिन जो माताजी थी, मतलब जो बुज़ुर्ग महिला थी, उनका विश्वास बाबा जी पर बेहद ही था। उनको लगता था कि कभी ना कभी तो बाबा जी की सूरत लगेगी उनके बेटे पर और वो करेगा। और वो हमेशा बाबा जी के यहाँ आने के लिए उसे कहती थी, डेरे पर लाना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा लड़ लेता था और डेरे पर नहीं आता था। लेकिन उस बीवी ने कभी भी हार नहीं मानी। वह हमेशा बाबा जी से यही कहती रहती कि बाबा जी, आपने जैसा भी रखा है अच्छा रखा है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शायद मेरे कर्मों का ही चक्कर है जो आपने मेरे बेटे से इतना दुख मुझे झिलाया है, शायद मुझे इसीलिए दुख झेलना पड़ रहा है। लेकिन वह हमेशा ही यही बात कहती कि बाबा जी, आपका लाख लाख शुक्रिया, और बाबा जी की इसी बात पर वह हमेशा ही खुश रहती थी। ऐसा ही चलता रहा और हमेशा यही बात कहती रही कि बाबा जी, आपने हमें जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। और एक दिन वह बाबा जी से कहती कि बाबा जी की फ़ोटो के आगे, बाबा जी, आज मैं काफ़ी समय बाद जो है आपके डेरे में भंडारा आया है, तो मैं डेरे में आना चाहती हूँ। वह अपने बेटे को कहती हैं कि तुम मुझे डेरे पर छोड़ाओ, लेकिन वह बेटा उनकी बात को नहीं मानता है और उनके साथ नहीं जाता है। मेरे तो तुम कहता है कि तुम तो फ्री हो, पर मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे परेशान मत करो, मुझे वहाँ नहीं जाना है। और बेटा जो है वो डेरे पर छोड़ने के लिए माता जी को नहीं जाने को तैयार होता है। फिर वह निराश होकर के कहती है कि अच्छा नहीं जाना है तो मत जाओ। लेकिन बाबा जी को बड़ा बुरा लगता है और उन्हें बुरा मत मानना, डेरे पर तो मैं पैदल ही चली जाऊंगी। और रास्ते में सोचती रहेंगी क्या कोई सत्संगी मुझे मिलेगा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। एक सत्संगी आया और वह कहता है कि माता जी, आपने कहाँ जाना है। वह कहती हैं कि बेटा, मुझे डेरे पर जाना है। और वह बोली कि डेरे पर वो तो नहीं जा रहा था, वो दूसरी तरफ जा रहा था। आप कहते हैं तो आपको मैं डेरे पर छोड़ देता हूँ, ऐसा वो आदमी कहता है। लेकिन वह कहती है कि नहीं बेटा, मेरे लिए इतनी तकलीफ़ करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है, तुम अपने काम पर जाओ जहाँ पर तुम जा रहे हो, मुझे कोई ना कोई तो ज़रूर मिल जाएगा। वह कहती हैं कि वह जो लड़का होता है वो कहता है कि माता जी, आप बैठ जाएं, मैं आपको डेरे पर ज़रूर छोड़ूंगा, कोई बात नहीं है, तुमने मुझे पूछा यही काफ़ी है। और इतना कहकर माताजी वहाँ से आगे चली जाती हैं। सोचती हैं कि अगर मैं उस लड़के को कह देती तो वह मन में यही बात कहता कि इनका लड़का तो इन्हें भेजने जाता नहीं है और ये मेरे साथ जा रही हैं, और उस लड़के बेचारे को मुझे भेजकर बाबा जी पर जो विश्वास है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसे कोई भी नहीं बिठा रहा था। वो बाबा जी पर विश्वास करते धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी, बहुत सारे लोग जा रहे थे, लेकिन कोई डेरे पर नहीं जा रहा था और उनको कोई बिठा भी नहीं रहा था। मन में वो यही कहती कि सतगुरु, मैं कैसे पहुँचूँगी आपके डेरे तक, मुझे पता ही नहीं है, बस आप ही का आसरा है, आप ही मुझे चल सकते हैं। तभी एक गाड़ी वाला आता है और वहाँ पर रुकता है और पूछता है, माता जी आप कहाँ जाएंगी। माता जी कहती हैं कि बेटा, डेरे पर जाना है। वो कहता है, माता जी, मैं आपको डेरे पर तो नहीं, लेकिन डेरे से थोड़ा पीछे ज़रूर छोड़ सकता हूँ, मेरा रास्ता उसी तरफ है, बस आधा किलोमीटर पहले ही मैं रुक जाऊँगा। तो वह कहती हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हारी बड़ी ही कृपा है। और बस वो बैठ जाती हैं। बेटा बेचारा क्या करता, और पैसा भी नहीं लेता है और उनको ले जा कर के डेरे के पास में छोड़ देता है। सोचती हैं क्या पता आगे कोई मिल जाए। बेटा, यह तो तूने बिल्कुल सही ही कही। तो वह कहता है कि माता जी आप बैठ जाइए। तो वह कहती हैं कि हाँ बेटा, मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ। और तभी वह लड़का कहता है कि माता जी, सब बाबा जी की कृपा है। तो माता जी कहती हैं कि बेटा, तुम बाबा जी को मानते हो। तो वो कहता है, माता जी, मैंने नामदान नहीं लिया है, लेकिन माता जी ने लिया है। वह हमेशा ही बाबा जी के बारे में बात करती रहती हैं। तो फिर वह कहती हैं कि यह तो बड़ी अच्छी बात है। तो वह कहता है, माता जी आपकी फैमिली में कौन है। तो वह कहती हैं कि मेरा एक बेटा है जो बहुत बिजी रहता है, इसलिए वह मुझे छोड़ने नहीं आया। तो वह कहता है, कोई बात नहीं माता जी, मैं भी तो आपके बेटे की ही तरह हूँ, मैंने आपको छोड़ दिया, अब इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है, बाबा जी को मैं बहुत मानती हूँ। तो वह कहता है कि बाबा जी के होते हुए आपको किसी चीज़ की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक ही होगा, बाबा जी तो पल पल हमारे साथ होते हैं।
तो वह देखिए आज आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए सोचिए बाबा जी ने छोड़ दिया मुझे। तो वह कहता है माता जी मैं आपको आगे तक छोड़ आता लेकिन मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक शरण दी, इसलिए बाबा जी की कृपा से मुझे यहाँ तक पहुँचने की मिली है। हाँ हाँ बेटा, तभी वह उसको पता लगता है कि बाबा जी जो हैं बाहर से कहीं जा रहे हैं, इसलिए सारे सेवादार जो रास्ते पर जितने भी लोग हैं वह बाबा जी के दर्शनों के लिए रुके हुए हैं। तो वह कहती है कि मुझे धीरे धीरे चलना होगा क्योंकि सरिया जो है सेवादार सत्संगी रास्ते पर रुके हैं, तो मैं धीरे धीरे चलती हूँ। और अब लगता है बाबा जी का भंडारा है तो सीधा बाबा जी के पंडाल में ही रुकेंगे। यह बात सुनकर वह चली जाती हैं और धीरे धीरे चलने लग पड़ जाती हैं। तो सेवादार सत्संगी वहाँ पर खड़े थे। बाबा जी उन्हें दर्शन देकर जो है वापस आ रहे थे। वहाँ बुजुर्ग महिला धीरे धीरे चल रही थी। तभी बाबा जी ने ड्राइवर को कहा कि बेटा गाड़ी को रोकिए। ड्राइवर जी कहते बाबा जी कोई काम है? बाबा जी कहते हैं नहीं कोई काम नहीं है। तभी बाबा जी उस बुजुर्ग महिला के पास रुक जाते हैं और बाबा जी को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती। बाबा जी कहते हैं कि माता जी आप कहाँ जा रही हैं? तो वह बाबा जी को देखकर उनके मुख से एक शब्द ना निकला। बाबा जी कहते माता जी आप रोइए नहीं, किस बात के लिए आप इतना रो रही हैं? आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है? वो कहती हैं कि जिनके पास मैं जा रही हूँ वही मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना है। वो कहती बाबा जी मैं सत्संग के लिए डेरे पर जा रही हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि यहाँ से तो डेरा आधा घंटे का रास्ता है, माता जी आप पैदल कैसे जा रही हैं? पैदल तो आप सत्संग के टाइम पर कभी नहीं पहुँचेंगी। तो वह कहती है नहीं बाबा जी, पीछे से एक गाड़ी में आई थी लेकिन वह सत्संगी लड़के को काम था। और बाबा जी को देखकर वह फिर रोने लग पड़ी। बाबा जी कहते हैं कि माता जी आपकी किसी बात से चिंता मत कीजिए, किसी के बस में मत आ जाइए। वह बाबा जी को देखकर रोने लग पड़ी और कहती हैं बाबा जी आप तो मेरे सतगुरु हैं, आपसे क्या झूठ बोलना। मेरा बेटा है शराबी हुआ, मुझे पैसे भी नहीं देता, जिसके कारण काफ़ी समय से डेरे पर मैं नहीं आ पाई हूँ। तो बाबा जी कहते माता जी अगर आपका बेटा आपके को पैसे नहीं देता है तो आप सेवा वाली बस में आ जाती। तो वह कहती है कि बाबा जी हर बार मैं उसी बस में आती हूँ लेकिन कभी भी जत्थेदार जी मुझसे पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता था। बाबा जी कहते हैं माता जी, वो कहती हैं कि बाबा जी मेरे पास पैसे नहीं है जिसके कारण मैं ना आ पाई। तो बाबा जी कहते हैं कि माता जी चिंता मत करो, आप मेरी गाड़ी में बैठो, हम आपको अपने पंडाल तक लेके जाएंगे। मैं भी पंडाल ही तो जा रहा हूँ। तो वह कहती हैं कि सतगुरु मैं आपकी भला गाड़ी में कैसे बैठ सकती हूँ? आप नहीं, मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठ सकती। बाबा जी कहते हैं माता जी एक तो आप मेरी माता की उम्र की हैं और इतनी बुजुर्ग महिला पैदल जाए, भला ये कैसे हो सकता है? वह कहती हैं बाबा जी आप मेरी गाड़ी में बैठिए, हम आपको पंडाल में बैठा देंगे। बाबा जी के चरणों में गिर गई वह महिला और बाबा जी से कहती है नहीं माता जी आप मेरे चरणों में मत गिरिए। वह कहती हैं सतगुरु आपने मुझे इतना कुछ दिया है। बाबा जी कहते हैं भला मैं कौन होता हूँ आपको देने वाला, आप मेरी माता जैसी हैं और आपने अगर मुझे कुछ देना होता तो आशीर्वाद दीजिए। तो वह कहती हैं कि बाबा जी मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं आपको आशीर्वाद क्या दूंगी। बाबा जी कहते हैं बेटा माता जी को कुछ हो रहा है, वह कर्मों का चक्कर है और किसी कर्मों के चक्कर के कारण आपको यह दुख देखना पड़ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी मुझे बात की फिक्र नहीं है और यह कर्मों का चक्कर बहुत बुरा है, शायद इसी कारण मुझे यह दुख दिखने पड़ रहा है। बाबा जी कहते हैं चिंता नहीं करनी है माता जी, आप तो सिर्फ उस मालिक पर विश्वास रखें और विश्वास रखेगा माता जी उसी के साथ हमेशा। बाबा जी और महाराज जी भी यही बात कहते हैं, अपने कर्मों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए। आप मेरी गाड़ी में बैठिए। माता जी हिचक जा रही थी। तभी बाबा जी ने ड्राइवर को कहा कि इन माता जी को ऊपर चढ़ाएं। तभी ड्राइवर ने माता जी को गाड़ी में आगे बिठा दिया। बाबा जी तो वह कहती हैं बाबा जी आपने मुझे आगे बिठा लिया। बाबा जी कहते हैं आप आगे बैठिए मैं पीछे बैठूंगा। तो वह कहती हैं सच्चे बादशाह। बाबा जी कहते हैं आगे तो बैठिए, मैं आप मेरी माता जी हैं। बाबा जी की बात सुनकर बाबा की सेवादार की आंखों में अश्रु छलक गए थे। कहते हैं कि ड्राइवर भी अब चलिए, हम सत्संग के लिए लेट हो रहे हैं। ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी आपकी महिमा अपरंपार है, मैं आपके इस प्यार को आपके सत्संग के प्रेम करते हैं उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा प्यार में जो है वह वर्णन नहीं करते, प्यार को जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जाता। कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब बाबा जी कहते हैं प्यार वह
चीज़ है जिसे हम महसूस करते हैं। और मेरी संगत के प्रति मेरा प्यार और सत्संग दोनों ही बहुत ज़्यादा है। कभी भी लफ्ज़ों में प्यार नहीं होता। कभी वह बीबी भी अपने अश्रु को पोंछती हैं और ड्राइवर की गाड़ी को चलाने के लिए लग पड़ते हैं। स्टेज के पीछे गाड़ी को रोका जाता है। बाबा जी गाड़ी से बुजुर्ग महिला उतरती है। सेवादार फटाफट उस बीबी को कुर्सी पर बिठाते हैं और वह सेवादार को इस है जो सेवादार देखा करते थे, वही बाबा जी आपके घर में जो सेवादार है वह मेरे सेवा बड़ी ही प्रेम से निभाते हैं। और वह बीबी जो उस कुर्सी पर बैठ गई हैं वह शब्द लगे हुए थे, शब्द बड़े प्यारे प्यारे लगे हुए थे। वह बीबी शब्दों को सुनती और रोने लग पड़ जाती। तब तकरीबन जितने भी सत्संगी आए थे उनकी सबके आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद 5 मिनट बाद बाबा जी आए स्टेज, और स्टेज पर जब बाबा जी आए तो सारी संगत जो है बाबा जी को देखकर छम छम रोने पड़ी। तभी बाबा जी अपनी गद्दी पर बैठकर बुजुर्ग महिला कहती है, बाबा जी आपकी जो यह दयालुता को नहीं समझा जा सकता। बाबा जी जो है आपके प्यार को कभी नहीं समझा जा सकता। बाबा जी आप अपनी संगत से इतना प्रेम करते हैं, संगत को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। संगत जो है आप जैसे गुरु को पाकर धन्य हो गई है। और साथ संगत जी यही आज का वीडियो ने कैसे उस महिला को अपने शरण में लिया और उसको अपने साथ ले गए। कहते हैं ऐसे ही एक कर्म फल की कहानी की हमें अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उनका शिष्य रहते थे। और उस गुरु को बहुत ही ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त थी, यानी कि वो बहुत ही पहुंचा हुआ था। तभी उसकी यह सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा प्रचलित थी कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-3 दिनों तक ध्यान में ही बैठे रहते थे, यानी कि कई दिनों तक वो ध्यान में बैठे रहते थे और खाना पीना नहीं खाते थे। पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम हुआ करते थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते क्या है कि उन अगले 8 दिन तक उनके शिष्य की मृत्यु तय है। और वह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं। वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के शेष सिर्फ 8 ही दिन है, आखिर क्या होगा आगे उसका। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिन के लिए अपने परिवार के पास चले जाओ, उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उसका शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी सच में मुझे भी अपने परिवार के लोगों की बहुत याद आ रही है। मैं भी सोच ही रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जा कर के उनसे मिल कर के आता हूँ। तो अपने गुरु की आज्ञा लेते हुए पहाड़ी के नीचे ही वह चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात का ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में अश्रु आए थे। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर है और उस घर में बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही हैं, जैसे बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही हैं। चींटियां आपस में बार बार टकरा कर उनकी दिशा को खो देती हैं और उसके बाद फिर से इधर से उधर चलना शुरू कर देती हैं। वह देखकर उस शीशे को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेज़ से उफान खा रही हैं और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनके घर को तोड़ देगा और इसी वजह से वह बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरफ की 4 दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उसके घर की तरफ ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरफ नाली भी बना देता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाले पानी को उस नाली में बहाकर दोबारा समुद्र में ना जा सके। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठ करके अपने घर की ओर चल देता है।
वह अपने परिवार के साथ आता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर गया। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उसको लगता है कि उसके शिष्य का 8 दिन पूरे हो गए हैं, अब तक अब मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर चला गया होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उसकी कुटिया की ओर आ रहा है। जब वो ढंग से देखते हैं तो पता चलता है कि वह उसका शिष्य ही है जो उसकी ओर चला रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य को गले लगाते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं और शिष्य यह देख कर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता कि कैसे क्या देखा हुआ भविष्य गलत हो सकता है। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों को बताता है, लेकिन उनके गुरु को कुछ ऐसा 8 दिन में खास दिखता नहीं है। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, जब इस पहाड़ी से मैं नीचे उतर रहा था तभी मैंने चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया है और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आता है। तो साथियों, अंगद जी, आपको क्या लगता है हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए? जब हम सत्कर्म करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, बुरा नहीं सोचते किसी के बारे में, हमेशा सबके बारे में भला सोचते हैं। चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे, उसके बारे में अगर हम बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा अपनी अच्छाई के बारे में, दूसरों की अच्छाई के बारे में, दूसरों पर दया करना करते हैं, तो हमें हमारे सद्गुरु के सच्चे दर्शन होते हैं और वो हमारे कर्मों को क्षमा करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्मों को करना चाहिए। दूसरों के दिल को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमेशा अपनी आत्मा से किसी के लिए भी एक अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हैं, बाहर घूमते रहते हैं, जिनको खाने के लिए नहीं मिलता, पीने के लिए नहीं मिलता। अगर आप पक्षियों के लिए दाना डालना शुरू करते हैं, पानी उनके लिए रखते हैं, गायों के लिए पानी रखते हैं, चारा रखते हैं, या खाने के लिए रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। कहते हैं कि इस जगत में अगर कोई भूखा है और उसको उसका भोजन दिया जाए तो उससे बड़ा पुण्य इस संसार में और कोई भी नहीं है। हम बहुत सारे सत्कर्म करते हैं लेकिन कभी भी भूखे को भोजन नहीं देते हैं। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए। अगर कोई भूखा इंसान है, उसे हम भोजन देंगे तो उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, जिससे हमारे कर्मों में उन्नति होगी। तो हमेशा भगवान के स्मरण के साथ साथ सत्कर्म करना कभी मत भूलिए। आपको हमारी ये सत्संगी साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर मिलते हैं अगली साखी में।